कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी जो विधेयक है उसे आज चर्चा के लिए रखा जाना है और ये काफी विवाद इसको लेकर हो रहा है। और उससे पहले एक और खबर आ रही है, चिकबल्लापुर में कर्नाटक के एक चर्च पर हमला हुआ है। चर्च में लगी सेंट एंथनी की मूर्ति में तोड़फोड़ की गई है। आज सुबह की ये घटना बताई जा रही है। चर्च में लगे शीशे भी तोड़े गए हैं और ये पहली घटना नहीं है। हाल ही के दिनों में लगातार कर्नाटक में इस तरह की घटनाएं जो हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, उनमें इजाफा हुआ है। पुलिस ने चिकबल्लापुर में जो चर्च पर हमला हुआ है उस मामले में केस दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। अभिषेक। और कर्नाटक विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी बिल पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया है और इसको लेकर आपने देखा था कि कल किस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर मोर्चा निकाला था। इस बिल पर आज चर्चा होनी है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में यह बिल पेश किया था, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। सदन के साथ साथ सड़क पर भी इस कानून का विरोध हो रहा है। कम से कम 40 सामाजिक राजनीतिक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने कर्नाटक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021 के खिलाफ गुरुवार में एक मार्च निकाला। और हम सीधा आरोप कर रहे हैं बेंगलुरु में, जहां पर हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ बने हुए हैं और इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। निहाल, आप खुद तमाम रिपोर्ट्स भेज चुके हैं कि किस तरह से एक के बाद एक कहीं चर्च पर हमले हुए, कहीं क्रिश्चियंस पर हमले हुए यहाँ पर, और अब जब आज विवादित जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक है उस पर अब चर्चा होने जा रही है। किस तरह से ये प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है और कहीं ना कहीं माहौल भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, चर्च को इस बात की आशंका है कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो ऐसी सूरत में पहले से जो हमले चर्चों पर हो रहे हैं वो और बढ़ जाएंगे और इन लोगों के लिए अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानना काफ़ी मुश्किल होगा। आपको याद होगा कि विधानसभा सत्र शुरू होने के दौरान ही एक शख्स बेलगावी में ही, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां पर एक धारदार हथियार लेकर चर्च में घुस गया था और वहां के पादरी को किसी तरह से वो अपनी जान बचा करके भागे। बाद में पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि जो शख्स घुसा था वो मानसिक तौर पर उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन इसके पहले भी कई सारे हमले चर्चों पे हुए हैं और आज ही देखिए चिकबल्लापुर में जिस तरह से एक चैपल पे, चर्च के बाहर एक चैपल बना हुआ था, उस पर हमला हुआ। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चिकबल्लापुर के, उनसे सुबह में मैंने बात की तो उनका यह कहना था कि रात में 12 बजे से 6 बजे के बीच में ऐसा लगता है कि किसी ने पत्थर मारा और जिसकी वजह से 1.5 से 2.5 फुट की जो मूर्ति थी उसमें उसको थोड़ा नुकसान हुआ है और साथ ही साथ शीशा टूट गया है। पुलिस वहां पर जांच कर रही है। चूंकि इसके आसपास सीसीटीवी फुटेज नहीं था, सीसीटीवी कैमरा नहीं था और इस वजह से सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है और इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन तक पहुंचने में। लेकिन पुलिस जांच कर रही है और सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन तक पुलिस पहुंच जाएगी। विधानसभा में जो बेलगावी में जो चल रहा है वहां पर काफी बहस हो रही है और ये उम्मीद की जाती है कि शायद आज या कल इस बिल को वहां पर पास सरकार करा लेगी, क्योंकि विधानसभा में सरकार के पास जो जरूरी संख्या है बिल को पास कराने के लिए वो मौजूद है, लेकिन विधान परिषद में नहीं है। 12 जनवरी को जब विधान परिषद के नए सदस्य जब शपथ लेंगे तब विधान परिषद में भी बीजेपी को 1 वोट की कमी होगी और शायद ऐसा कहते हैं कि वो बीजेपी मैनेज कर पाएगी। 38 वोट चाहिए, बीजेपी के पास 37 हो जाएंगे 12 जनवरी को शपथ ग्रहण जैसे ही खत्म होगा तब। तो ऐसी सूरत में बीजेपी विधान परिषद में भी पास करवा पाएगी, यानी आज या कल विधान सभा में पास होगा और फिर जनवरी तक इसका इंतजार करना पड़ेगा इस बिल को कानून बनाने के लिए। निहाल, आपने डॉक्टर अश्वथ जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनकी एक बाइट भेजी थी जिसमें पहले जब कर्नाटक में चर्च पर हमले की बात आई थी तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि क्या अब भी सरकार ये कह रही है कि ये जो आज हमले की को हम रिपोर्ट कर रहे हैं ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? देखिए, सरकार ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि जिस वक्त इस हमले की खबर आई उस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा था। लेकिन इसमें सरकार के कहने या न कहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि तस्वीरें हैं आपके पास, वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है। और आपको याद होगा काफी चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हुबली धारवाड़ में एक प्रेयर हॉल में घुस करके जिस तरह से प्रेयर के बीच में ही वहां पर भजन कीर्तन शुरू किया था तो काफी हंगामा मचा था। तो ये सारी तस्वीरें मौजूद है। हाल में ही ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ जलाए गए उसकी तस्वीरें हैं, जहां जहां हमला हुए हैं उसके सीसीटीवी फुटेज हैं। तो उसके बाद सरकार के पास
कहने के लिए कुछ नहीं रहता। लेकिन एक बात तय है कि सरकार की तरफ से जिस तरह की कोशिश होनी चाहिए इन हमलों को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो ईसाई संगठन है और जो दूसरे मानवाधिकार से जुड़े हुए संगठन है उनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार ने वो तत्परता नहीं दिखाई है और जिस वजह से इस तरह के हमले हाल में बढ़े हैं। बहुत शुक्रिया निहाल इस बहुत तमाम जानकारी के लिए, पूरी जानकारी के लिए। क्योंकि अब तस्वीर काफी बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आज कर्नाटक विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी। कांग्रेस और विपक्षी दल जो इसका भारी विरोध कर रहे हैं और साथ ही सड़क तक भी इसका विरोध हो रहा है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इसे वो कोर्ट में भी चुनौती देंगे।